नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। बेगूसराय के निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में तोड़फोड़ की। इस दौरान आगजनी भी की गई। पूरी घटना बलिया थाना इलाके के बलिया बाजार स्थित होप हॉस्पिटल की है। बताया जा रहा है कि पोखरिया निवासी बंसराज यादव के पुत्र राजीव कुमार को होप हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार की शाम उसका ऑपरेशन होना था। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद बेहोशी की सुई देने के दौरान ही राजीव कुमार की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। ऑपरेशन कराने के लिए आया। उसका नस गलत किया गया। इसके बाद अस्पताल के डॉक्टर और कर्मी मौके से फरार हो गए। हंगामे की सूचना पर बलिया थाना पुलिस और सीओ मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद अधिकारियों के समझाने पर लोग शांत हुए। झारखंड में सक्रिय उग्रवादियों और संगठित गिरोहों पर अब पुलिस सख्ती के मूड में है। आर्म्स सप्लायर चेन पर एटीएस की दबिश देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में ही 9 आर्म्स तस्करों की गिरफ्तारी की गई। सबसे बड़ी बात है कि गिरफ्तार आरोपियों में 3 का संबंध बीएसएफ और सीआरपीएफ से है। वहीं जांच बढ़ने के साथ इसका दायरा इंटर स्टेट से विदेशों से जोड़ने के आसार है। हथियार तस्करी में बीएसएफ और सीआरपीएफ जवानों के शामिल होने के खुलासे के बाद झारखंड पुलिस की तरफ से एक डिटेल रिपोर्ट भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी तथ्यों को शामिल किया जाएगा और उसे बीएसएफ सीआरपीएफ के वरीय अधिकारियों को भेजा जाएगा, ताकि रैकेट में शामिल अधिकारियों और जवानों को चिन्हित किया जा सके। एटीएस की जांच में साबित हो चुका है कि सभी बरामद कारतूस सेंट्रल फोर्सेज के हैं। वहीं हथियार के निर्माण का नया लिंक भी सामने आया है, जिसमें बिहार के मुंगेर के अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर हथियार की अवैध फैक्ट्री लगाने का खुलासा हो रहा है। सोशल मीडिया स्टार पटना वाले खान सर की पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई है। जी हां, वे सीधे किसी चुनाव में नहीं उतरे हैं, लेकिन दोस्त के लिए पंचायत चुनाव का प्रचार जरूर किया। प्रचार के दौरान उनका एक वीडियो खूब देखा जा रहा है। यह वीडियो वैशाली जिले के सहदेव बुजुर्ग ब्लॉक की सलाह पंचायत का है। खान सर अपने दोस्त विपिन सर के लिए प्रचार कर रहे थे। विपिन सलाह पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी थे। उन्हें 101 वोटों से जीत मिली है। प्रचार के वीडियो में खान सर ने लोगों से किसी प्रत्याशी की ओर से पैसे दिए जाने पर न बिकने की अपील की थी। कहा था कि अभी एक खस्सी भी 5000 में मिलता है, फिर आदमी 1000 में कैसे बिक सकता है। 1000 के बदले 5000 लीजिए, लेकिन वोट अपनी मर्जी से दीजिए। खान सर जीएस टॉपिक पर पटना में कोचिंग पढ़ाते हैं। जीएस टॉपिक को अपने देसी अंदाज में आसान तरीके से पढ़ाने के लिए वे चर्चा में आए। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर वो अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाकर डालते हैं। बिहार पंचायत चुनाव रिजल्ट ने कई राजनीतिक मठाधीशों के किले को ध्वस्त कर दिया है। ऐसा ही एक नाम सिवान के रघुनाथपुर प्रखंड का कुसहरा पंचायत से सामने आया है, जहां पिछले 42 सालों से मुखिया पद पर आरजेडी विधायक हरिशंकर यादव के परिवार का कब्जा था। लेकिन इस बार विधायक अपने बेटे सुरेंद्र यादव चुनाव जिताने में सफल नहीं हो सके। पंचायत क्षेत्र में सूर्यवलिया निवासी चंदन कुमार पाठक ने 494 मतों से चुनाव जीतकर विधायक परिवार से मुखिया पद छीन लिया। हरिशंकर यादव पहली बार साल 1979 में मुखिया बने। इसके बाद से अब तक लगातार उनके ही परिवार से कोई न कोई मुखिया का चुनाव जीतते आया है, लेकिन इस बार चंदन ने उनका किला ध्वस्त कर दिया। खुद हरिशंकर यादव 27 साल मुखिया रहे। आज भी क्षेत्र में बहुत सारे लोग उन्हें मुखिया जी कहकर ही संबोधित करते हैं। साल 2006 में कुशहरा पंचायत से विधायक हरिशंकर यादव ने अपनी पत्नी इंदू देवी को मुखिया बनवाया। इसके बाद साल 2011 से अब तक उनके पुत्र सुरेंद्र यादव यहाँ से मुखिया रहे। पूरे बिहार में शराब तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। मुंगेर की असरगंज पुलिस भी अवैध शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी सिलसिले में थाना क्षेत्र के बैजलपुर गांव में अवैध शराब कारोबारी के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी में उसके घर से बड़ी मात्रा में देशी शराब के साथ साथ विदेशी शराब और देशी शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान 100 लीटर देशी शराब, 6 बोतल विदेशी शराब, 400 लीटर फुला हुआ महुआ और साथ साथ गैस चूल्हा, सिलेंडर, मोबाइल सहित
और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। इसे जब्त कर थाने लाया गया। मौके से ही अवैध शराब कारोबारी को गिरफ्तार भी किया गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज बैजलपुर गांव निवासी चंद्रशेखर सिंह का पुत्र दीपक कुमार है। उसे गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स एक बार फिर अपनी लापरवाही की वजह से सुर्खियों में है। इस बार कड़ाके की ठंड के बावजूद मरीजों का इलाज फर्श पर ही किया गया। मरीज बरामदों से लेकर गलियारों तक अटे पड़े हैं। इनमें वायरल फीवर से लेकर गहरे संक्रमण के मरीज तक शामिल हैं। रिम्स अस्पताल को एम्स के तर्ज पर विकसित किए जाने की बात कही जाती है, लेकिन बेड की कमी की वजह से यहां आए मरीजों को जमीन पर लेटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मरीज भी अस्पताल के प्रबंधन से खासे नाराज हैं। मरीजों का कहना है कि ऐसी स्थिति में मरीज तो क्या, उनकी देखभाल में लगे परिजन भी बीमार पड़ सकते हैं। न्यूरो विभाग में आए मरीजों की माने तो 1 महीने बाद भी उन्हें बेड नहीं मिल पाया। वहीं बीमारी के साथ उन्हें बढ़ती ठंड भी अब परेशान कर रही है। झारखंड में एक तरफ लोगों को खाने का अनाज नहीं मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी लापरवाही ऐसी है कि गोदामों में रखा चीनी और नमक सड़ रहा है। इतना ही नहीं, इस सड़े चीनी और नमक की सप्लाई गरीब जनता को भी की जा रही है। ये हाल जब सीएम हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र गोड्डा के सुंदर पहाड़ी प्रखंड का हो तो बात और भी गंभीर हो जाती है। इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया है खुद राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने। गोड्डा में सुंदर पहाड़ी प्रखंड में नमक और चीनी का वितरण नहीं होने की शिकायत पर जब वो जांच करने पहुंचे तो जो तस्वीर दिखी उसने सबके होश उड़ा दिए। गोदाम में चीनी और नमक के सैकड़ों बोरे पड़े थे। नमक के बोरे फट चुके थे। नमक को 2 साल के भीतर बांट दिया जाना था, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी इसका वितरण नहीं किया गया। धनबाद में नन्हे खान हत्याकांड की जांच के लिए जिले के एसएसपी के द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है। प्रिंस खान ने वीडियो जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ली थी। प्रिंस खान सहित उसके 4 भाइयों पर मामला दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस ने 2 राइफल, 5 बम भी बरामद किए। साथ ही मां और पत्नी को हिरासत में लिया गया। प्रिंस खान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पिछले सप्ताह जब बैंक मोड़ के अलीनगर में फहीम खान समर्थक नन्हे खान को गोलियों से भून दिया गया तो शक की सुई प्रिंस खान पर ही घूमी रही थी। इकबाल खान के आरोपों पर अभी धनबाद पुलिस की जांच जोर ही पकड़ी थी कि तभी प्रिंस खान का ये वीडियो सामने आ गया, जिसमें उसने अपने समर्थक लाला खान की हत्या के बदले नन्हे खान को मौत के घाट उतारने की बात कबूल कर ली। डॉन के इस धमकी भरे वीडियो ने एक बार फिर धनबाद को इलांचल में कोहराम मचा दिया है, तो कबूलनामे ने धनबाद पुलिस को डॉन तक पहुंचने का जरिया भी दे दिया। धनतेरस और दिवाली में नई टीवी, नई फ्रिज, नया फैन और नए मोबाइल का शौक पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब आपकी यह इच्छा सरकार पूरा कर सकती है। राजधानी पटना का जिला प्रशासन ये चीजें गिफ्ट में देगा। दरअसल प्रशासन ने कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये तरीका अपनाया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन की गति को तेज करने और 100% टीकाकरण लक्ष्य को हासिल करने के लिए पटना जिला प्रशासन ने लकी ड्रॉ आयोजित किया है। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को जिला प्रशासन की ओर से पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। जिन प्रतिभागियों ने 27 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच कोविड-19 की दूसरी डोज ली होगी, उसके नाम लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। बिहार के सभी 534 प्रखंडों में ये इनाम दिया जाएगा। पुरस्कार को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: सर्वोच्च पुरस्कार, बम्पर पुरस्कार और सांत्वना पुरस्कार। लोगों का कहना है कि टीका लेकर ही कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। रामगढ़ के सीसीएल बड़का सयाल एरिया के उरीमारी गांव,
जहां पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। गांव में पानी की आपूर्ति के लिए सरकार की ओर से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। ग्रामीणों को दूर खेतों से पानी भरकर लाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। गर्मियों में तापमान बढ़ने के साथ गाँव में पानी की परेशानी और बढ़ जाती है, जिससे महिलाओं का अधिकतर समय तो पानी लाने में ही बीत जाता है। गंदा पानी पीने से गाँव के कई लोग टाइफाइड, हैजा, पेचिश जैसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं। सीसीएल की ओर से इस टोले में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन जोड़ा गया, पॉइंट भी दिया गया, लेकिन इसमें पानी नहीं के बराबर आता है। लोग पानी के लिए दामोदर नदी और हेसा बेड़ा के तालाब पर आश्रित हैं। पानी के इंतजार में लोग सुबह से ही पाइपलाइन के पास बर्तन लेकर जुटते हैं। करीब 30 साल से हालात जस के तस है, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं कोयले की ट्रांसपोर्टिंग से उड़ने वाले धूल से भी लोग परेशान हैं। झारखंड में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की कमी है। जंगलों और पहाड़ों से घिरे गांवों के लोगों को पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। पूर्वी सिंहभूम में मुसाबनी प्रखंड स्थित मुर्गासोंगा गांव भी उनमें से एक है, जहां पानी के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। ग्रामीण स्वच्छ पानी के लिए तरस रहे थे। हाल ऐसा था कि लोग मिट्टी के कच्चे कुएं से ही गंदा पानी पीने को विवश थे। लोगों ने इसकी शिकायत जिला पार्षद से की। इसके बाद 15वें वित्त आयोग का फंड मिलने के बाद पानी की टंकी का निर्माण कराया गया। शुक्रवार को उस पानी टंकी का उद्घाटन किया गया। अब स्वच्छ पानी मिलने की लोगों में उम्मीद भी जगी है। आपको बता दें कि धोबनी पंचायत के मुर्गासोंगा गांव में 15 आदिवासी परिवार रहते हैं और गंदे पानी पीने की वजह से स्वास्थ्य और चर्म रोग की समस्या से पीड़ित थे। शिक्षा में सुधार को लेकर बिहार सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन नालंदा के अस्थावा प्रखंड में शायद इस पर काम नहीं हुआ। प्रखंड के नेरूत गांव में संस्कृत प्राथमिक विद्यालय की बुनियाद रखने वालों ने शायद ये सोचा होगा कि आगे चलकर हमारी मेहनत रंग लाएगी। बदलते वक्त के साथ स्कूल की इमारत भी आलीशान होगी। यहाँ केवल क्षेत्र ही नहीं बल्कि दूर दराज के बच्चे भी शिक्षा हासिल करने आएंगे, लेकिन हुआ उसके उलट। इस स्कूल की नींव पड़े 125 साल से अधिक का वक्त बीत गया, लेकिन जो तस्वीर उस समय थी वो अब भी है। साल 1889 में बने इस स्कूल में उस समय भी बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते थे और अब भी। हाल ये है कि कभी इस स्कूल के पूरे क्षेत्र में तूती बोलती थी, लेकिन अब जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। हद तो ये है कि 132 साल पुराने इस स्कूल में न बिजली है न ही पानी। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर तो है ही, साथ ही ऐतिहासिक धरोहरों की भी भरमार है। गुमला के सिसई में मौजूद ऐतिहासिक नवरत्नगढ़ का किला भी उनमें से एक है, जो विश्व धरोहर होने के बाद भी आज बदहाली के कगार पर है। ऐतिहासिक नागवंशी राजाओं के स्वर्णिम इतिहास का गवाह ये नवरत्नगढ़ किला 400 साल पहले बनाया गया था। पहाड़ों और गहरी खाइयों के बीच बने 9 मंजिला इस किले की देखरेख नहीं होने की वजह से इसके 6 मंजिल जमींदोज हो गए। अब बस 3 मंजिल ही नजर आते हैं। इस किले की खासियत है कि पूरे किले को बनाने में एक भी पिलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो पर्यटकों को हैरान करता है। 2019 में इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया गया, लेकिन इसके बाद भी प्रशासनिक उपेक्षा की वजह से इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। आम लोगों को प्रशासन ने मदद के लिए प्रोत्साहित किया तो कैसे तस्वीर बदल गई। देखिए सिमडेगा के कुलेबेरा प्रखंड के पोगलिया गांव को, जहां फूलों की खुशबू से ये गांव महक उठा है। फूलों की खुशबू गांव की खुशी को बढ़ा रहा है। ग्रामीण महिलाएं गेंदा फूल की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के तहत पोगलिया गांव में सखी मंडल के सदस्यों को फूल उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया था। इसके बाद फूल उत्पादक समूह बनाकर ग्रामीण महिलाओं ने गांव में गेंदा फूल की खेती की। खेती के बाद महिलाओं ने फूल को गूंथ कर माला बनाया। महिलाओं के द्वारा दीपावली, कब्र पर्व, सोहराय, छठ पूजा में फूलों की माला की बिक्री की गई। सिमडेगा, जिसकी गिनती झारखंड के पिछड़े जिले के रूप में होती है, लेकिन आज यहाँ की महिलाएं गांव को तरक्की की राह पर ले जा रही हैं। फूल की खेती ने इन्हें
अच्छा मुनाफा दिया और कर्ज और नशे से गांव को मुक्ति भी मिल रही है। कोरोना ने भले ही सिस्टम को तहस नहस कर दिया हो, पर प्रकृति के लगाव और जुड़ाव की सीख जरूर दे गया। अब लोग पौधे लगाने, पेड़ बचाने की कस्में खा रहे हैं। शुक्रवार को एक और मिसाल पेश हुई जब दूल्हा और दुल्हन ने 7 फेरे लेने के बाद पौधा लगाया। लोगों से कहा कि यही वो जीवन का आधार है। जी हां, पूर्णिया में पल्लवी और ऋतुराज की धूमधाम से शादी हुई, जिसके बाद जैसे ही नवविवाहित पल्लवी अपने ससुराल खगड़िया के पसराहा गांव पहुंची, रीति रिवाज के अनुसार दुल्हन पहले ससुराल में पैर रखती है, लेकिन पल्लवी ने घर में प्रवेश करने की बजाय सीधे बागीचे में जाकर पेड़ लगाने की इच्छा जाहिर की और फिर पति के साथ साथ पूरे ससुराल के लोगों ने भी पल्लवी के इस प्रयास के साथ दिया। अपने मायके से लाए फलदार पेड़ को सभी ने मिलकर बगीचे में लगाया और उस पर पानी देने के साथ रोज देखभाल करने का भी संकल्प लिया। नवदंपति जोड़ी की माने तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर हरे भरे पेड़ सभी को लगाने चाहिए। दो साल से सूने पड़े पेंट्री कार की साफ सफाई फिर होने लगी है। IRCTC के कर्मचारी कोना कोना चमकाने में जुटे हैं। वो दिन दूर नहीं जब इस पेंट्री कार का चूल्हा जलेगा और उसमें पका गर्मा गर्म खाना ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों की सीट तक पहुंचने लगेगा। रेलवे की हरी झंडी मिलते ही 2 साल के कोरोना ब्रेक के बाद एक बार फिर पेंट्री कारों को चुस्त दुरुस्त किया जाने लगा है, जिसे अगले सप्ताह से बिहार की 13 ट्रेनों में जोड़कर रवाना किया जाएगा। जब से कोरोना का ग्रहण लगा है तब से पेंट्री कार खड़ी थी और ट्रेन में सफर कर रहे मुसाफिर डब्बा बंद खाने से पेट भरने को मजबूर थे, लेकिन उसका बासीपन अक्सर सफर को कड़वा बना देता था। अब जबकि कोरोना के केस घट गए हैं तो रेलवे ने चलती ट्रेनों में पेंट्री कार जोड़ने पर मुहर लगा दी है, यानी अब रेल यात्रियों का इंतजार खत्म होने वाला है। जिस नाव को शिद्दत से तराशा जा रहा है वो कोई आम नाव नहीं है। ये इतनी खास है कि इसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। साथ ही आपका वो मलाल भी थोड़ा कम हो जाएगा जो फुटबॉल के महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के शामिल ना होने पर होता है। केरल के कोझिकोड के बेपोर में बन रही उरू नाम की ये नाव फीफा वर्ल्ड कप 2022 में प्रदर्शित की जाएगी। आपको बता दें कि करीब 1000 साल पहले इस तरह के नाव का इस्तेमाल मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के लिए किया जाता था। पूरी तरह लकड़ी और नारियल की जटा से 27 फुट लंबी, 7 फुट चौड़ी और 6 फुट ऊंची इस नाव को चालियाम स्थित हाजी PI अहमद कोया एंड कंपनी की ओर से बेपोर में ऑर्डर पर बनाया जा रहा है। ये कंपनी ऐतिहासिक रूप से उरू बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि इस नाव के निर्माण में लोहे की कीलों का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि लकड़ी की कीलों का उपयोग किया गया है, जैसा कि 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान हुआ करता था। ये जन्नत का संगीत है जिसे सुनकर दिल में उम्मीदों के दीप जलते हैं, जहां पहुंचकर जिंदगी को नया आयाम मिलता है। उम्मीद दुनिया के साथ चलने की, उम्मीद खुद की काबिलियत बताने की, उम्मीद अपनी संस्कृति और संस्कार दुनिया को बताने की, उम्मीद दुनिया के मंच पर खुद की पहचान बनाने की। इसी मकसद के साथ जम्मू कश्मीर के कुलगाम में अहरबाल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से अहरबाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहरबाल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस फेस्टिवल की शुरुआत से ही बड़ी संख्या में लोग यहां आने लगे हैं। पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर यूं तो जन्नत सा नजर आता है, लेकिन इस जन्नत की पहचान अहरबाल झरने के बिना मुकम्मल नहीं होती। आपको बता दें कि कुलगाम आने वाले पर्यटक अहरबाल झरना देखे बिना नहीं लौटते। ये खूबसूरत झरना कश्मीर की वादियों में उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि यहाँ के पहाड़ और घाटियाँ। कहानी उस इंसान की है जिसने था सब कुछ बदल दिया, बदल दिया, बदल दिया। मिल्कमैन ऑफ द इंडिया, श्वेत क्रांति के जनक और न जाने क्या क्या नाम मिले भारत के उस महान क्रांतिवीर को जिन्होंने इस देश में दुग्ध क्रांति की नींव रखी। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन की। इतिहास बनाना था, नया राग सुनाना था, जो मुश्किल था वो करके दिखाना था। वर्गीज कुरियन की 100वीं जयंती के मौके को खास बनाने के लिए उनके नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने सफरनामा से एक शॉर्ट फिल्म बनाई है।
इस फिल्म का मकसद नई पीढ़ी के लोगों तक वर्गीज कुरियन के संघर्ष और उनकी सफलता की कहानी बताना है। सीखा डर जाना, वही लिखता उम्मीदों का सफरनामा। से सोचा था कि किसी मूवी पे काम करना है जो कि कोई हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशनरी फिल्म हो, और वैसे ही ये फिल्म है जिस पे हमने अभी काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत भारत इजराइल के बनाए गए मॉडल को बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त इलाके में लागू करेगा। ये दोनों देशों का मिलाजुला प्रयास है जिससे इस क्षेत्र में पानी की समस्या का हल निकलेगा। मिशन पानी आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आया है जहां पर इसका इनॉग्रेशन किया गया है। A few years ago, to be a place for a new cooperative and cooperation between the states of Israel and India. In Bundeland region, the water are scarce. Following a climate change, there is a very low precipitation. In the last year, water availability reduced by more than 50%. Today we start the first step of the project by visiting in Ganga Valley and meeting with the stakeholders from the local community, the farmers, and the local technical people in the administrative level in the region that deal with water and agriculture and irrigation in the area. We are understanding that the solution cannot be copy-paste from Israel, but some of the model can modified and can be tailor-made to the condition here in the Ganga Valley. We think there is a way forward using efficient drip irrigation system, efficient crop and rotation, allowing the farmer to have a larger income throughout the years, and using advanced water management solution. इजराइल चूँकि बहुत ही एडवांस है इस संबंध में, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, अपने पानी के लिए विश्व में जाना जाता है, तो यूपी गवर्नमेंट ने 20 अगस्त 2019 को हम लोगों ने इनके साथ एक MOU साइन किया है कि ये अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और हमारे इस एरिया को बताएंगे कि हम क्या ऐसी टेक्निक यूज़ करें जो कि हमारे लिए पानी पूरे साल तक उपलब्ध हो। अगर हमारे पास पूरे साल तक पानी उपलब्ध होगा तो हम एक और चक्र का पानी खेती यूज़ कर पाएंगे। हमको बचानी है ये जिंदगानी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।